कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई बहुत सुंदर चल रही है। आप जिस तरीके से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अपने एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए आज हम फिर एक वीडियो आपके सामने लाए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिंग मेथड से कैसे सोल्व करें। अभी आपने क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सोल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा कैसे सोल्व करेंगे। अब हम इसको फोर्थ मेथड जो बताने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, बहुत कम मिलता है जो आपको ये बताया जाता है। इसको ग्राफिंग मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, आपको बहुत बुकों में भी कम देखने को मिलता है। चलिए आपको हम बताते हैं ये फोर्थ मेथड, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे ये ग्राफिंग मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ग्राफिंग मेथड से बनाएंगे, सोल्व करेंगे इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेंगे। इसको मानेंगे y इक्वल टू कितना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेंगे। अब एक बॉक्स बनाएंगे, इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह एक बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स में हम x और y दोनों का वैल्यू फुलफिल करेंगे। x और y दोनों का वैल्यू फुलफिल करेंगे। x का वैल्यू अगर इसमें डालते हैं तो y का वैल्यू हमें निकलेगा। तो x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, निगेटिव ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो पहले हम निगेटिव से शुरू करेंगे। x का वैल्यू अगर हम माइनस 3 ले तो y का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस 3 ले ले तो y इक्वल टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 माइनस 3 होल स्क्वायर 3 इंटू माइनस 3 माइनस 10, 9 आएगा। माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 10, 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। x का वैल्यू अगर माइनस 3 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है, 8 आता है। अब हम x का वैल्यू जो है अलग लेते हैं, डिफर लेते हैं। अब x का वैल्यू अगर देखते हैं माइनस 2 लेते हैं, अब माइनस 3 ले लिया था, अब माइनस 2 लेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 माइनस 2 होल स्क्वायर 3 इंटू माइनस 2 माइनस 10 कितना है, 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस 10, 4 एंड 6 10 होगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बाई x का वैल्यू कितना रखें, माइनस 2, y का वैल्यू कितना आया, 0 आया। उसी तरह x का वैल्यू हम x का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे। x का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 10, 1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 10, ये कितना हो गया, 4 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 6। तो x का वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है, माइनस 6 आता है। उसी तरह हम x का वैल्यू 0 रखते हैं। x का वैल्यू
जीरो रखते हैं। x का वैल्यू जीरो रखेंगे तब देखेंगे y का वैल्यू क्या आता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, जीरो स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो माइनस 10, जीरो ये कितना हो गया, जीरो माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10। तो x का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो y का वैल्यू माइनस 10 आता है। उसी तरह हम डिफरेंट वैल्यू इसमें रखेंगे। जैसे x का वैल्यू अगर 4 रखेंगे, x इक्वल टू अगर 4 रखते हैं तब y का वैल्यू कितना आता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, 4 स्क्वायर 3 इंटू 4 माइनस 10, 16 12 माइनस 10, 16 ये दोनों को ऐड करेंगे 22, एक कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 हो जाएगा। इसका मतलब 4 अगर x का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू आता है माइनस 6। इसी तरह कुछ और वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। अगर x का वैल्यू 5 रख दे, x का वैल्यू कितना रख दे 5, तब y का वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, 5 स्क्वायर 3 इंटू 5 माइनस 10, 25 50 माइनस 10, 25 अरे ऐड करेंगे तो 25 इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू एक और बॉक्स बढ़ा देते हैं, x का वैल्यू 5 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखते हैं। अब इतने सारा बॉक्स हम फुलफिल कर लिए। अब हम इस पे ग्राफ पर देखते हैं, इसको पॉइंट आउट कर करके कि हमें x का वैल्यू क्या आता है। तो पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं इसका। अब देखेंगे एक ग्राफ है, एक ग्राफ पर हम x और y की वैल्यू जो हमें मिला है उसे हम पॉइंट आउट करते हैं। देखते हैं x का वैल्यू क्या मिला है -3, तो y का क्या है 8 है। पॉजिटिव नेगेटिव, x डैश पॉजिटिव, x पॉजिटिव, x डैश नेगेटिव, y पॉजिटिव, y डैश नेगेटिव। अब x का वैल्यू कितना है -3 अगर डालते हैं तो y का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। x का वैल्यू -3 और y का 8, इस जगह पर पॉइंट आउट हो गया। अब x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -2 और y तो 0 है, इसी जगह पर रहेगा। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -6, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -6, यानी इस जगह पर आएगा, इस जगह पर -6। अब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -10, x का वैल्यू 0, y की वैल्यू -10 इस जगह पर आएगा। अब x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -6, x का वैल्यू 4 और y की वैल्यू -6, ये माइनस है, ये -6। अब x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5 इस पर आएगा, पॉजिटिव में है, इस लाइन पर आएगा, निगेटिव रहेगा तो इस लाइन पर आएगा। x का वैल्यू कितना है 5, y की वैल्यू 0, यानी उसी जगह पर आ जाएगा। अब देखेंगे कि जो पॉइंट मिला है उसे हम फ्री हैंड से मिलाएंगे। जैसे पॉइंट मिला है इसको मिलाते हैं, इस तरह से यहाँ से ले जाएंगे और उसको मिलाएंगे फ्री हैंड से। इस तरह उसको फ्री हैंड से मिला दिए। तो ये जो ग्राफ बना, ये जो हमें ग्राफ बना, ये देखेंगे कि x पर, x को कितने पॉइंट पर, किन किन बिंदु पॉइंट पर काट लिया। तो पहला ये -2 पर और सेकंड क्या है 5 पर है। तो x को, x एक्सिस को या -2 पर काटा, तो x एक्सिस को कितने पर काटा -2 पर और ये 5 पर। x कितने पर काटा -2 पर और
5 तक। इस तरह इसका 2 सॉल्यूशन निकला। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस यानी कि जिस वेरिएबल का पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक होता है और उसका 2 सॉल्यूशन निकलता है। तो हमने ग्राफ मेथड के द्वारा भी देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन निकलता है। इसमें इसका कितना निकला -2 और 5। तो इस तरह आज हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ मेथड के द्वारा कैसे